हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस की गुरुजी। बच्चों, इससे पहले जो है द्विघात समीकरण का पहला वीडियो हमने अपलोड किया है और ही परिचय वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी हमने पहला वीडियो अपलोड किया है, आज ये दूसरा वीडियो है इसका द्विघात समीकरण का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इसलिए जो है आप लोग बहुत कायदे से कापी कलम लेके बैठ जाइए और जो है हम चलते हैं क्वेश्चनों पे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ध्यान देना है जरा। द्विघात समीकरण के लिए हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण में सबसे पहले x की घात 2 होनी चाहिए, x की 2 घात होनी चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए। ये आप समझिए, या फिर बराबर में कुछ और भी हो, कोई संख्या भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, ये जो 3x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, ये द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है क्योंकि जो है इसमें x की 2 घात है, ये द्विघात बहुपद है और ये आपका द्विघात समीकरण भी है। ये द्विघात समीकरण भी है, ये आपको बताना है, इसमें कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। ये द्विघात समीकरण भी है, द्विघात बहुपद भी है। तो यही आपको ये क्लियर, ये द्विघात समीकरण है। इसमें तीन क्वेश्चन है, 3 में आपको बताना है कि जो है कि क्या है। तो 3 में ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, यानी द्विघात बहुपद भी है और द्विघात समीकरण भी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x का गुणा x करेंगे, x स्क्वायर होगा और आप समझिए x का गुणा 2 से हो जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और ये आपका 1 प्लस 1 बराबर आपका प्लस 1 बराबर 0। ये भी आपका द्विघात बहुपद है और द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ये, या फिर आप इसको द्विघात बहुपद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, x का गुणा जब आप x स्क्वायर से करोगे तो x क्यूब हो जाएगा और फिर x गुणा 3 से करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x और फिर 1, ये आपका प्लस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए त्रिघात है, ये त्रिघात बहुपद है और ये त्रिघात बहुपद है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें x की घात 2 होती तो द्विघात समीकरण हो जाता, लेकिन यहाँ x की घात 2 नहीं है, इसलिए ये जो है समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। और आपको ध्यान से समझना है, एक द्विघात समीकरण होने के लिए x की 2 घात होना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे x का मान बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त है, ध्यान दीजिएगा इनमें। तो ये जो है देखिए जरा क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा 1 से करेंगे, इस तिर्यक गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा 1 से होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 9 का गुणा 1 से होगा तो बराबर 9 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 में आप उधर 5 ले जाइए, घटा दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, ये 9 में 5 घट जाएगा 4। तो यहाँ देखिए जरा, एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √4 और एक्स बराबर आप क्या करोगे, प्लस माइनस 2। इसका रूट निकाल लेंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, यही आंसर हो जाएगा, एक्स का मान आपका निकल जाएगा। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, और जितने भी प्रश्न हम लेके आ रहे हैं सारे बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। बोर्ड वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा टारगेट बोर्ड 2026 है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि आपके नंबर अच्छे आ जाए बोर्ड में। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये है तीसरा क्वेश्चन है, यम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 में यदि x का मान 2 है तब यम का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर
यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर हम यहाँ पे 2 रख देंगे। तो यहाँ देखिए जरा कैसे रखेंगे। अब यहाँ m है, यहाँ आपका m है, तो m ऐसे ही रख देंगे क्योंकि, और गुणा क्या करेंगे, x की जगह हमको 2 रखना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 गुणा x की जगह 2 रखना है प्लस 2 और बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए m गुणा 4 हो जाएगा, 2 का 2 बार जब गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा ये, और प्लस आपका 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ m गुणा 4 और बराबर प्लस आपका कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। तो यहाँ आप देखिए यम यानी कि आप इसको 4m लिख सकते हैं, 4m प्लस 8 बराबर हो जाएगा 0। यम बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस का 8, उधर आप भेजेंगे यम बराबर तो माइनस का हो जाएगा, और 4m बराबर माइनस 8, यम बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस 8/4। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यम बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 2। यम बराबर आपका माइनस का 2 हो जाएगा। यही आपको इसमें निकालना था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन द्विघात समीकरण के थे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छे से अच्छे पढ़ाई हम